है दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है जो आपसे आकर ये कहता है कि मैं 2 दिन बाद तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर आपको स्पेशल सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो ये सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आप उसको जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी आपके दिमाग में कि आखिर क्या सरप्राइज़ हो सकता है, क्या है 2 दिन बाद मुझे ये कहाँ लेके जाना चाहता है ना? और ये भी हो सकता है कि आप उसे बार बार पूछो कि क्या है बताओ, क्या है बताओ, सरप्राइज़ क्या है। मतलब आपके मन में एक अलग से जिज्ञासा रहेगा उसको जानने के लिए। आप हज़ार बार पूछोगे उसको कि क्या चीज़ है बताओ बोल के। तो दोस्त, जब आप कल क्या होने वाला है इस चीज़ के बारे में, सरप्राइज़ क्या है ये जानने के लिए इतना उत्सुक हो, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि आपका लाइफ 4 साल 5 साल बाद कहाँ रहेगा? आप 5 साल बाद कैसी ज़िंदगी जीते रहोगे? क्या रहेगा आपके लाइफ में ख़ास? कैसा होगा आपका फ्यूचर? आप 2 दिन बाद कहाँ जाने वाले हो दोस्त के साथ में, ये जानकर आप सरप्राइज़ हो रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए आपके मन में क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है। तो क्या आपका लाइफ के बारे में आपको बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हो आप कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है? क्या आप नहीं जानना चाहते? या फिर आपने कभी प्लान बनाया है कि 5 साल बाद मेरा लाइफ कैसे रहेगा, मैं 5 सालों में उसको कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मैं क्या क्या हासिल कर चुका रहूँगा, कहाँ रहूँगा? अगर आपने प्लान कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्लान नहीं किए हो तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप बिना प्लान के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बिना प्लानिंग के आप समुद्र में एक भटकती हुई जहाज़ की तरह हो, जिसे पता ही नहीं है कि कौन सी दिशा में जाना है और कहाँ पहुँचना है। वो ज़िंदगी भर भटकते ही रहेगा। क्या आपको एक अमेजिंग बात पता है? अगर आप एक कबूतर को एक पिंजरे में डालकर पिंजरे के ऊपर में कंबल डाल दीजिए, कंबल डालने के बाद उसको एक बक्से में बंद कर दीजिए और वो बक्सा आप ले जाकर हज़ारों किलोमीटर दूर किसी भी दिशा में, उत्तर दक्षिण कहीं पर भी हज़ारों किलोमीटर दूर ले जाकर बक्सा खोलिए, पिंजरे में से कबूतर को निकालिए, तो पता है आपको क्या होगा? कबूतर हवा में उड़ेगा और 4-5 राउंड वहीं पे लगाएगा। उसके बाद वो रिटर्न वहीं चला जाएगा जहाँ से आपने उसको किडनैप किया था। मतलब कि उसको पता है उसका लक्ष्य, उसको जाना कहाँ है, और वो बिना गलती के बस 4 राउंड लगाने के बाद वहाँ पहुँच जाएगा। हम इंसान के अंदर भी इतनी ही पोटेंशियल है। हमें अगर पता हो कि हमें जाना कहाँ है तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हो, हमने डिसाइड ही नहीं किया हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हमें वहाँ कोई नहीं पहुँचा सकता। अगर आप लक्ष्य बनाते हो तो आपकी स्पीड कमान में लगे तीर की तरह हो जाएगी, जो इतना स्पीड से आपके लक्ष्य तक पहुंचेगी जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन अगर नहीं बनाते हो तो बहुत स्लो चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। आप रोज़ 5 कदम उत्तर चलो, 5 कदम फिर नीचे पीछे चलो, तो आगे पीछे करने से आप कहीं पहुँचोगे ही नहीं। लेकिन अगर एक ही दिशा में 5-5 कदम रोक चलो तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाओगे। तो कहाँ पहुँचना है इसका लक्ष्य ज़रूर बनाएं। अब मैं आपको गोल मेकिंग कंसेप्ट बताता हूँ। आपको अगर गोल तक पहुंचना हो, बड़ा अचीव करना हो, बड़ा गोल, तो आप कैसे करोगे उसको? मान लीजिए आपको एक बड़ा हाथी को खाना है, तो आप कैसे खाओगे? जाहिर सी बात है, धीरे धीरे करके, 1 बाइट करके धीरे धीरे करके खाओगे। सेम उसी तरह अगर आपको बड़ा गोल अचीव करना है तो छोटे छोटे गोल को कंप्लीट करते जाना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी को 24 किलो कम करना है अपना वजन, कोई मोटा आदमी है उसको 24 केजी कम करना है अपना वजन, ठीक है? तो 24 केजी जो हुआ वो उसका बड़ा गोल हो गया। सो अब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। वो पहले साल में वो 12 केजी कम करेगा, उसके बाद बाकी जो 12 केजी बचा उसको दूसरे साल कम करेगा। सो पहले साल में वो क्या कंसेप्ट बनाएगा कि पर मंथ उसको 1 केजी कम करना है, ठीक है? उस हिसाब से वो अपना वीकली और डेली रूटीन बनाएगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, लेकिन वो मेज़र ज़रूर करेगा कि 1 केजी मेरे को पर मंथ कम करना ही है करके। उस हिसाब से वो पर मंथ अगर 1 केजी कम करता है तो 12 महीने में 12 केजी उसके कम, उसके बाद अगले साल 12 केजी। सो उसका 24 केजी वाला गोल कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसी तरह आप कुछ भी कंसेप्ट बना सकते हैं, अपना गोल अचीव कर सकते हैं इस कंसेप्ट को रखकर। मान लो आपको बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, तो 2 साल 3 साल कितने साल में पैसा चाहिए, उस हिसाब से आप उसको मंथली, वीकली, ईयरली करके तोड़कर, डेली ऐसे करके तोड़ के आप मतलब वहाँ तक पहुँच सकते हो। याद रखो, हाथी को भी खाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके। उसी तरह बड़ा से बड़ा गोल अचीव हो सकता है, बस उसको धीरे धीरे करके अचीव करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। जैसे कि हम बड़े बड़े कंपनियों को देखते हैं, अरबों खरबों डॉलर, जितना पता नहीं कितना पैसे का रहता है सब बड़े बड़े कंपनियाँ, वो सब क्या करते हैं? शेयर रिलीज करके उतना बड़ा कंपनी खड़ा कर लेते हैं। मतलब छोटे छोटे लोगों से अमाउंट लेके, किसी से 10,000, 20,000, 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे करके इतना करोड़ों, लाखों, बिलियन, ट्रिलियन का कंपनी खड़ा कर देते हैं। सो वो छोटे छोटे पैसे इकट्ठा करके इतने बड़े कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो आप भी छोटा छोटा टास्क कंप्लीट करके आपके बड़े से बड़ा गोल को अचीव कर सकते हैं। और याद रखें, आपको गोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गोल के आप कहीं नहीं पहुँच सकते।
ये सारी बातें मैंने आपको लक्ष्य नाम के इस बुक से बताया है, जिसके ऑथर ब्रायन ट्रेसी हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है, मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको परचेस करना हो और ज़्यादा जानना हो कैसे गोल हासिल करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।